थिस्सलुनीके की कलीसिया प्रभु यीशु की दूसरी वापसी, जिसे बाइबल में प्रभु का दिन कहा गया है, की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। यह दिन वह समय होगा जब यीशु मसीह महिमा में लौटेंगे, अपने लोगों को उद्धार देंगे और परमेश्वर का अंतिम न्याय स्थापित करेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 से 17 में। लेकिन एक दिन मंडली में अचानक भय और भ्रम फैल गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें आत्मिक दर्शन प्राप्त हुए हैं, जिसमें खुलासा हुआ कि प्रभु का दिन पहले ही आ चुका है। दूसरों ने एक पत्र दिखाया जो कथित तौर पर पौलुस की ओर से लिखा गया था, जिसमें यही दावा किया गया। इन झूठी शिक्षाओं ने मंडली को हिलाकर रख दिया। कुछ विश्वासियों ने सोचा कि शायद वे प्रभु की वापसी से चूक गए, जबकि अन्य भयभीत होकर अपनी आस्था पर सवाल उठाने लगे। यह स्थिति उस समय के मसीही समुदायों के लिए असामान्य नहीं थी। प्रारंभिक कलीसिया में झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता अक्सर मंडलियों को भटकाने की कोशिश करते थे। बाइबल में 2 पतरस 2:1 और 1 यूहन्ना 4:1 जैसे वचन चेतावनी देते हैं कि विश्वासियों को आत्माओं और शिक्षाओं की जांच करनी चाहिए, क्योंकि सभी दर्शन और संदेश परमेश्वर से नहीं होते। थिस्सलुनीके में यह भ्रम इसलिए और गंभीर था क्योंकि यह प्रभु की वापसी जैसे केंद्रीय मसीही विश्वास को प्रभावित कर रहा था। प्रेरित पौलुस, जिन्हें थिस्सलुनीके की मंडली की आध्यात्मिक देखभाल सौंपी गई थी, ने इस संकट को तुरंत संबोधित किया। उन्होंने 2 थिस्सलुनीकियों 2 में एक पत्र लिखा, जिसमें स्पष्टता और अधिकार के साथ स्थिति को संभाला। पौलुस ने विश्वासियों को आश्वस्त किया, हम तुमसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में विनती करते हैं कि तुम किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो हमारी ओर से हो, शीघ्रता से विचलित न हो और न घबराओ। तो थिस्सलुनीकियों 2:2 यह एक दृढ़ चेतावनी थी कि वे झूठी शिक्षाओं के जाल में न फंसें।